सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 और मैं आपको आपका चैप्टर पढ़ा रहा हूँ विपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। ये जो भूलने की आदत है इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। और इफ़ यू रिमेंबर जो लास्ट जहाँ पे पैरा मैंने फिनिश करा था वो मैंने यहाँ से फिनिश करा था। आप अपनी बुक में देख सकते हैं। मैंने Bipin, ये जो when Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in the utter disbelief. मैंने पैरा को यहाँ पे ख़त्म करा था। देखिए मैं बिल्कुल ऐसे आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे लाइव आपकी मैं क्लास में हूँ, और इसी वजह से आप किसी भी चीज़ को अगर नहीं समझ में आता तो देखो मेरी रिकॉर्डेड वॉइस है, आप वहाँ पॉज भी करा सकते हैं या पॉज करके आप उसको दोबारा भी सुन सकते हो, और ना सिर्फ दोबारा बल्कि आप तिबारा भी उसको सुन सकते हैं। और एक चीज़ जो रिकॉर्ड हो जाएगी वो हमेशा के लिए हो जाती है, लाइफ टाइम के लिए हो जाती है। इसी वजह से क्लास के अंदर किसी भी चीज़ को पढ़ा के चले जाना इसका एक अलग मामला होता है, लेकिन किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करके हमेशा के लिए रखना वो एक अलग अलग मामला होता है। और जब पर भी हम जैसे लोग रिकॉर्ड करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम गलत ना पढ़ा सकें, हमसे कोई बात गलत ना निकल जाए, हमसे कोई गलत प्रोनाउंसिएशन ना निकल जाए, कोई ऐसा साउंड ना हम आपको बताएं जो एक्चुअली गलत हो, और उस गलत को सुनते 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 आप हमेशा उसको गलत बोलना शुरू कर दें। तो हमारा जो भी पैरा होगा यानी कि पैराग्राफ होगा, हमारे जो भी वर्ड्स होंगे, जो शब्द होंगे, उनका जो भी प्रोनाउंसिएशन होगा, जो बोलने का तरीका होगा, जैसा मैं हिंदी बता रहा हूँ आपको, वो एकदम सही होगा, फेयर होगा, राइट। क्योंकि क्लास में जहाँ पर कोई भी आपकी चीज़ को सुनने वाला नहीं है आपके स्टूडेंट्स के अलावा, तो आप कभी-कभी कुछ गलत भी बता सकते हैं या पढ़ा सकते हैं। लेकिन जहाँ पर चीज़ें ऑनलाइन जाती हैं, वहाँ पर एक नहीं 1000 सुनने वाले हो सकते हैं, और अगर आपकी वो बात गलत निकली तो आपको उस पर कहीं न कहीं जो है वो दूसरों के खराब कमेंट्स को भी सुनना पड़ता है। अब जो मैंने आपको पढ़ाया था आपको याद है, मैंने डिसबिलीफ तक पढ़ाया था, और फिर मैंने कॉम्प्रहेंशन चेक के लिए मैंने क्वेश्चन दिया था। मैं भूला नहीं हुआ, मैं आज अभी अजय से पता कराऊंगा कि आप में से कितने बच्चों ने ये कॉम्प्रहेंशन चेक के ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ये आपने करे थे। तीनों क्वेश्चंस एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि व्हाई डिड दैट मैन स्टेयर एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीफ। वो जो आदमी था वो स्टेयर क्यों कर रहे थे, स्टेयर का मतलब घूरना। वो जो बिपिन बाबू जो यकीन नहीं कर रहे थे, वो उनका जो डिसबिलीफ था लगातार कि मैं कभी रांची में नहीं रहा, और वो लगातार उनको समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप रांची में थे और आपके साथ ये हुआ था। तो क्यों नहीं वो जो इंसान है जिसका नाम बिपिन बाबू है, वो उसका जो डिसबिलीफ है, राइट, उस पर वो इंसान क्यों घूर रहा था बिपिन बाबू को, यानी कि व्हाई डिड दैट मैन, व्हाई डिड द मैन स्टेयर एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीफ। ये जो बिपिन बाबू का जो डिसबिलीफ था उस पर वो जो इंसान था वो क्यों घूर रहा था, उनको क्यों स्टेयर कर रहा था। और वेयर डिड बिपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 58, ये 1958 की बात है। तो अक्टूबर 1958 में बिपिन बाबू कहाँ थे, अगर वो रांची में नहीं थे तो बिपिन बाबू कहाँ थे, ये आपको इसमें लिखना है। और आपको ये भी लिखना है कि जो परिमल घोष थे, राइट, आपको 3 से ज़्यादा चीज़ों को मेंशन करना है जो परिमल घोष जानते थे बिपिन बाबू के बारे में। जो यू नो मैन था, दैट मैन, उसका नाम जो था वो था परिमल घोष। तो परिमल घोष जो वो बंदा था वो बिपिन बाबू की 3 से ज़्यादा चीज़ों को जो जानता था वो क्या थी उनको आपको मेंशन करना था। अब मैं अभी बाद में अजय से पूछूंगा कि ये बच्चों ने काम करा है नहीं करा है, और फिर हम अगर नहीं करेंगे तो फिर मैं उस पर आप लोगों की डांट भी लगाऊंगा। अब बात आती है बिपिन बाबू की जो कार है वो सेफली पार्क हो जाती है राइट इन द स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। वहाँ जो भी उनका जो स्ट्रीट का जो नाम है बुर्ट्रम करके नाम है, राइट, वो स्ट्रीट है जो कि लाइट हाउस सिनेमा के करीब है। तो बिपिन बाबू की जो कार थी वो सेफली पार्क हो जाती है उनके स्ट्रीट में जो लाइट हाउस सिनेमा के पास होती है। ही टोल्ड द ड्राइवर, वो ड्राइवर को बोलते हैं, as he got into the car,
मतलब he told the driver as he got into the car, right? uh, Bipin Babu's car was safely parked in the Bulltram street by the lighthouse cinema. जो ये जो लाइट हाउस सिनेमा जहाँ पर बिपिन बाबू की जो कार थी वो सेफली पार्क थी, ही टोल्ड द ड्राइवर, वो ड्राइवर को बोलते हैं, एज ही गॉट इनटू द कार, जैसे ही वो कार के अंदर एंटर करते हैं। फिर समझिए, ही टोल्ड द ड्राइवर, वो ड्राइवर से बोलते हैं या कहते हैं, क्या कहते हैं, एज ही गॉट इनटू द कार, जैसे ही वो कार के अंदर जाते हैं, जस्ट ड्राइव बाई द गंगा, विल यू, क्या तुम गंगा तक चलोगे, मतलब जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, बाय द गंगा, तुम गंगा तक जो है कार को ड्राइव करोगे, विल यू, सीताराम, सीताराम उस ड्राइवर का नाम था। तो वो कहते हैं, कौन, बिपिन बाबू, बिपिन बोलते हैं कि क्या तुम गंगा तक ड्राइव करोगे सीताराम। ड्राइविंग अप दिस फैन रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। इंट्रूडर का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो अजनबी आपके लिए हो, जो जबरदस्ती आपके मामले में दखल दे रहा हो, इंटरवीन कर रहा हो, घुस रहा हो, उसको इंट्रूडर बोलते हैं, राइट? जो जबरदस्ती आपके मामले में चला है आपकी मदद करने के लिए, या जबरदस्ती आपको वो अजनबी जिसको हम बोल सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेंज जिसको बोलते हैं, उसको इंट्रूडर बोला जाता है। तो कह रहे हैं कि ड्राइविंग अप दिस फैन रोड, इस फैन रोड जो जगह है, कहने लगे कि जहां तक गाड़ी चली, ड्राइविंग अप दिस फैन रोड, इस फैन रोड तक जो गाड़ी चली, और जहां पर वो थे लाइट हाउस सिनेमा के पास से लेकर के स्टैंड रोड तक, जहां तक भी गाड़ी चली, अब उसका जो भी डिस्टेंस होगा, जो भी उसमें समय लगा होगा, उस समय तक वो लगातार रिग्रेट करते रहे। रिग्रेट का मतलब होता है अपने आप में पछताते रहे, अपने आप को कोसते रहे, गाली देते रहे, सॉरी कहते रहे कि क्यों मैंने इतना अटेंशन जो है उस इंट्रूडर को दे दिया। भाई वो एक आदमी जो अजनबी था, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं था, उसने सिर्फ हमसे कहा कि तुम रांची में रहे हो, उसने कुछ इंसिडेंट्स के बारे में बताया, और मैं उसको इतना टाइम देना मैंने दे दिया, मैंने उसको इतना अटेंटिवली सुनना शुरू कर दिया। तो ये जो बिपिन थे कार में बैठे, और उन्होंने अब सीताराम जो ड्राइवर था उससे बोला कि भाई ऐसा है कि तुम गंगा तक ड्राइव करो, और इनका जो भी पॉइंट था जहां से इन्होंने गाड़ी में बैठ करके सफर की शुरुआत करी, लाइट हाउस से लेकर के स्ट्रैंड रोड तक, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस बात पर मतलब अपने आप को कोसा, रिग्रेट करा कि मैंने इतना उस इंट्रूडर को क्यों हमने जो है वो अटेंशन दे दिया, राइट? ही हैड नेवर बीन टू रांची, जबकि वो कभी रांची में रहे नहीं थे, है? मतलब नो क्वेश्चन अबाउट इट। अब बात यहाँ पर यही है कि सवाल ही नहीं उठता है कि वो रांची में रहे हो, और उसके बावजूद किसी ने कहा तो बिपिन ने क्यों इतना वक्त दे दिया, वो खुद अपने आप को कोस रहे हैं, और खुद जो है वो परेशान है। कहते हैं इट वॉज इनकंसीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच इंसिडेंट। ये बात बिल्कुल इनकंसीवेबल थी। कंसीवेबल का मतलब था किसी चीज को कंसीव करना, जैसे किसी ने कोई बात बताई और उसको आप अपने जहन में बिल्कुल उतार लें, उसको बोलते हैं कंसीव करना, किसी के आइडिया को कंसीव करना। जैसे आपने कोई बात बताई कि आपको ऐसे करना है, तो मैंने उस काम को वैसे ही करा, यानी कि आपके किसी आइडिया को मैं पूरी तरीके से अपने अंदर आत्मसात कर लूं, अपने अंदर बिल्कुल उतार लूं, अपने जहन में बिल्कुल उतार लूं, इसको कंसीव बोलते हैं। और इनकंसीवेबल का मतलब इसका ठीक उल्टा होता है कि इट वाज इनकंसीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच इंसिडेंट। ये जो मसला हुआ, उनकी किताब जहां से वो किताबें लेते हैं शॉप पर, जहां पर एक बंदा आता है, उनको उनकी पुरानी बातों को याद दिलाता है, कहते हैं मतलब मेरे तो समझ से बाहर थी, और इस चीज को तो मैं कंसीव ही नहीं कर सकता, ये इनकंसीवेबल चीज थी, और मैं कैसे इस इंसिडेंट को मैं भूल सकता हूँ, है ना? विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago, जो कि मेरे साथ 6 या 7 साल पहले हुआ हो। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी। अभी वो होता ना कि जब रिग्रेट करते हैं तो बहुत सी बातें जहन में आती हैं कि मैं कोई सीढ़ी तो नहीं हूँ, मैं कोई पागल तो नहीं हूँ, मैं तो कोई दिवालिया तो नहीं हूँ। कहते हैं ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उनकी मेमोरी भी एक्सीलेंट थी, राइट? वो ये कह रहे हैं अनलेस अनलेस बिपिन बाबूज हेड रीड का मतलब था सिर का घूम जाना। ये तब तक ही नहीं पॉसिबल था जब तक कि बिपिन बाबू का सर घूम ना जाए, यानी कि वो पागल ना हो जाए, या वो उस कंडीशन में ना आ जाए कि उनका जहन काम करना बंद कर दे,
तब तो ये चीज हो सकती है, ठीक है। लेकिन विपिन की एक बहुत अच्छी मेमोरी थी और वो इसी मेमोरी के चलते एक बहुत अच्छे ऑफिस में काम भी कर रहे थे। देखिए इसमें आगे उनके बारे में लिखा है, why he losing his mind and was he losing his mind, क्या वो माइंड को लूज कर रहे थे? बट हाउ कुड दैट बी, ये कैसे हो सकता था? ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस। अब ये सारी बातें जो है वो उनके बारे में बताई जा रही थी, दैट ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में डेली काम कर रहे थे। एंड इट वॉज अ बिग फर्म। जो ये मामला क्या है ये मैं आपको समझाऊं। ये मामला क्या है, ये मामला ये है कि इतना बड़ा मामला जिसको लैप्स ऑफ मेमोरी बोलते हैं, याददाश्त का खो जाना बोलते हैं, ये विपिन बाबू के साथ हो रहा है, जिसको एक इंट्रूडर जो एक अजनबी आदमी है, उनके हिसाब से, विपिन के हिसाब से, वो उनको उसको बतलाने की कोशिश कर रहा, वो उनको उनकी पुरानी बातों को याद दिलाने की कोशिश कर रहा, वो उनसे कह रहा है कि वो रांची में रहे हैं। वो मामला जो है वो 1958 के आसपास का है, अक्टूबर में। विपिन के हिसाब से वो इस साल कानपुर में रहे थे, उसका ये कहना है कि आप रांची में रहते। फिर वो एक इंसिडेंट को और बताता है कि एक झील थी, झील पर वो गिरे थे तो उनकी नी में चोट आ गई थी और उसके बाद उनको पहुंचाने के लिए उसने कार को हायर भी किया था। तो ऐसा पूरा का पूरा मामला जो वो बता रहा है, तो वो कह रहे हैं कि इतनी चीजें होने के बाद ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं भूल जाऊं, इतनी मेरी मेमोरी तो खराब नहीं है। तो वो यही कह रहे हैं कि वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, मतलब ये अब सवाल आता है कि क्या विपिन जो है अपना माइंड लूज कर रहे थे, वो अपना जहन उनका खराब हो चुका था, और ये कैसे हो सकता है? ये वो इस वजह से भी पॉसिबल नहीं था दैट ही वाज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, कि वो रोजाना उस ऑफिस में काम कर रहे थे, जो ऑफिस बहुत बड़ा था, इट वाज अ बिग फर्म, एंड ही वाज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, और वो एक बहुत जिम्मेदारी वाली पोजीशन पे थे और बहुत जिम्मेदारी वाला काम कर रहे थे। He was doing a responsible job and he was not aware of anything ever going seriously wrong. और वो याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कभी सीरियसली मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, तो उनको तो याद नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल भी अवेयर नहीं है कि वाकई ऐसा कुछ इतना गलत मेरे साथ कभी हुआ हो। Only today he spoke for half an hour and at an important meeting, and yet, और आज ही उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में लगभग आधे घंटे बोला, एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, जबकि वो इंसान जो है उनके बारे में इतना सब कुछ जाना है, मतलब वो सारी चीजें जो है वो उनके बारे में राइट समझ में आ रही कि यार वो तो जिम्मेदार आदमी है, इतनी बड़ी नौकरी कर रहे हैं, इतने बड़े ऑफिस में काम कर रहे हैं। आज ही उन्होंने जो है वो एक बहुत बड़े मामले में या बहुत बड़े इशू पर एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग करी, और वो ये बात भी कह रहे हैं, क्या इतना गलत जो मेरे साथ हुआ, जो वो मुझसे बता रहा था अजनबी आदमी, इतना जो मेरे साथ गलत हुआ, क्या मैं ऐसे ही भूल जाऊंगा, क्या मुझे इसके बारे में याद नहीं रहेगा? और फिर वो बाद में एक सवाल और आता है कि हाउ का मतलब कैसे, ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स। अब सम इंटीमेट डिटेल्स का मतलब, अब वो एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि वो जो डिटेल्स बता रहा है, कौन कौन सी डिटेल्स हैं जो शायद विपिन के अलावा कोई जान ही नहीं सकता, अगर कोई दूसरा उनके इतने करीब ना हो। इंटीमेट का मतलब होता है कि बहुत ही पर्सनल या प्राइवेट चीजें या प्राइवेट डिटेल्स जो वो आदमी उसको बता के, विपिन को बता के चला गया, राइट, वो डिटेल्स तो लगभग एक किसी अजनबी के पास तो नहीं हो सकती हैं। उसने कहा कि द बैग ऑफ बुक्स, है ना, किताबों का जो बस्ता था, वो वाइफ्स डेथ, बीवी की उनकी डेथ हो जाती है। ब्रदर्स इंसेनिटी का मतलब होता है सैनिटी, इंसेनिटी का मतलब होता है कि भाई जो था उनका वो पागल था, उसका वो एक तरह से उसका माइंड इल था या इल माइंड था वो। तो कह रहे हैं कि भाई का इंसेन होना, वाइफ की मौत का, किताबों से भरे बैग का, ये जो इतनी इंटीमेट चीजें थी, इसके बारे में उसको कैसे पता? तो ये बहुत सी चीज है जो अभी कहीं ना कहीं हम लोग आगे इसको रिवील करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। आप चाहें तो इसको दोबारा सुने और इसको आप परफेक्टली समझे। और जो मैंने 3 क्वेश्चंस आपको दिए थे कॉम्प्रहेंशन चेक को लेकर के, उस पर प्लीज काम करिए और उसको करने के बाद कल शो जरूर कराइएगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय फॉर नाउ।